है साहब और शेख अपनी देख नहीं, यहाँ तो शेकिंग स्टेटस हो रहा है ना। नहीं कोई देखिए शेकिंग, इट्स नॉट शेख साहब। अरे नहीं शेकिंग नहीं है। देखिए क्या है ना, वो दुश्मन के इरादों को अगर शेक जाहिर करना है सर है, अगर दुश्मन के इरादों को जाहिर करना, तुम खेल वही खेलो मगर अंदाज बदल डालो। देखिए इंडिया अलायंस ने जो है वो अंदाज पूरा बदल डाला है। आप जो है बाहर हैं और शायद छत्तीसगढ़ के अंदर हैं, और छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है और तमाम जगहों पे क्या स्थिति है, उसके ऊपर बात होना चाहिए। ये अभी से घबराहट है, और ये घबराहट इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि भाई साहब अगर ये 3 बड़े राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलते हैं, उसके बाद इंडिया अलायंस बहुत मजबूत होगा। कह रहे हैं ये आप, बिल्कुल आपने जो बात कही है, नहीं ये जो बात आपने कही है वो बिल्कुल सही की है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। कोई किसी के आगे कोई किसी के पीछे नहीं है, कड़ा मुकाबला है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो कि राजस्थान हो कि छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम और तेलंगाना का भी आप इसमें जिक्र नहीं हिमाचल में भी यही कहा जा रहा था। यही तो कह रहे हैं नीतीश बाबू। ना हिमाचल के अंदर भी यही कहा जा रहा था कि बहुत कड़ा मुकाबला है। आप लोगों का जब कड़ा मुकाबला सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कड़ा महसूस हुआ, और उस महसूस के बाद जो है उनकी समझ में आया कि मुकाबला कड़ा नहीं है, इसके बारे में ये मुकाबला जो है बहुत सख्त होगा। सही है जवाद साहब, मैं तो ये कह रही हूं कि चलिए मान लीजिए आप इन 5 राज्यों में अपनी सरकार बना लेते हैं, ठीक है, जनता आपको बड़ी पसंद करती है और 5 राज्यों में आपकी सरकार बन जाती है। नीतीश बाबू क्या कह रहे हैं कि आपको बड़ी इस बात की है, आपको 2024 आप नहीं मैं डाइटिंग पर हूं, ना घी खाऊंगी ना शक्कर खाऊंगी मैं, पर मुझे ये बता दीजिए कि लोकसभा में आप लोग कहां से फोकस कर पाएंगे? सब तो टूटते चले जाएंगे। रूबिका जी आपको याद होगा क्या कह रहे हैं कि आपने कहा था 6 सीटें देंगे मध्य प्रदेश में, 1 बजे तक मीटिंग हुई और आप लोग झूठ बोलकर निकल गए, लिस्ट में नाम ही नहीं बचा। थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं, 2019 के अंदर बीजू जनता दल जो है वो एनडीए का अलायंस है, और उस वक्त विधानसभा के चुनाव भी हो रहे थे और लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे। आप देखिए एनडीए अलायंस के साथ होते होते क्या नवीन पटनायक के साथ और तमाम लोगों के साथ इनका हुआ था गठबंधन, और उसके बाद सुन अरे आरपी सिंह सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बात बता दूं, उसके बाद गठबंधन जो है वो आपने ले लिया साथ में। क्यों नहीं था आपका बीजू जनता दल के साथ जो है कहाँ था? आप बता दी रिसर्च टीम से। सुन लीजिए, दूसरी चीज बता दूं, आज जो नीतीश कुमार साहब बात कह रहे हैं, जिस खेल को माननीय प्रधानमंत्री जी खेल रहे थे पिछले 10 सालों से, नीतीश कुमार उस खेल के 27 साल पुराने चैंपियन हैं। अभी जातीय जनगणना को लेकर के उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है, और आने वाले वक्त में एक ग्रैंड मास्टर स्ट्रोक वो और मारने जा रहे हैं आरक्षण को लेकर के। अभी पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जातीय जनगणना के मुद्दे के ऊपर इनके पास सवाल और जवाब नहीं है, तारीफ से और उनका गुस्सा शांत थोड़ी हो जाएगा। अरे नहीं कोई इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। देखिए क्या हमारे साथ सुहेल देव पार्टी के भी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण जी जुड़े हुए हैं, जरा उनका एक बार मैं रुक कर लेना चाहती हूँ। अरुण जी, क्या लग रहा है, कितना कॉन्फिडेंट आपको यहाँ पर इंडी गठबंधन के समर्थक नजर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कर लीजिए, हम रास्ता वही अपनाएंगे जिससे आप इंडिया गठबंधन है, वो इंडी नहीं है मैम, वो इंडिया गठबंधन है, इंडी नहीं है। जो प्रवक्ता लोग हैं वो भले कॉन्फिडेंस में हो, सर सुनिए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग कॉन्फिडेंस में नहीं है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। क्या हुआ आपने देखा, उत्तर प्रदेश में पोस्टर लगा था कि नहीं प्रधानमंत्री का, और इन लोगों ने अभी हाल ही में श्री अखिलेश यादव जी और नीतीश जी ने ये कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस व्यस्त है, क्या गठबंधन चल पाएगा? खुद गठबंधन करने वाले लोग आपस में यह बात कह रहे हैं, ये तो एनडीए हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल सट करके सहयोग करने में लगे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में लगे हैं, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगे हैं। और इनके लोग क्या लग रहे हैं, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए, सत्ता पाने के लिए लगे हुए हैं। इनका क्या एजेंडा है? अभी एक जब्बार साहब कह रहे थे, जब्बार साहब की जाति जनगणना, हमारे एनडीए गठबंधन के लोग जाति जनगणना के लिए बहुत गंभीर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 40 साल सरकार में थी, क्या गंभीरता दिखाई? क्या इसको कभी करने का प्रयास किया? 20 साल तक समाजवादी पार्टी और
अन्य विपक्षी दलों की सरकार थी, क्या इसको करने का प्रयास किया? आप सत्ता में रहोगे तो इस पे कोई चर्चा नहीं करोगे, और सत्ता से बाहर होते ही आपको सामाजिक न्याय याद आने लगता है, पिछड़े दलित याद आने लगते हैं, और सत्ता में रहते हैं तो पिछड़े दलितों का हक लूटने लगते हैं। तो ये इनका देखिए जो स्वार्थ का गठबंधन है, ये सिर्फ सबका मोह भंग हो रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश नहीं तो में, एक चाहे सेकंड, आप तो बड़ा छत्तीसगढ़ में कॉन्फिडेंटली देखिए, मध्य बोल रहे हैं। आरपी सिंह साहब से पूछ लेती हूँ ना, जातीय जनगणना पर बीजेपी का क्या रुख है सर? कांग्रेस तो कह रही है इस पर आपको लपेट लिया जाएगा पूरी तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट चारों रुख है। खाने चित हो जाएंगे आप। जी जी जी, आपकी जानकारी के लिए बिहार के अंदर भी सुशील मोदी जी के पहल से, बेशक उस पर मोहर नीतीश बाबू की लगी हो, आप उसके कागज उनको बोलिए नीतीश बाबू उनका कागज दिखा दीजिए, वो सुशील मोदी जी की पहल से हुआ और जातीय जनगणना होगी। और भारत उत्तर सरकार प्रदेश में क्यों नहीं आपको सर? टोका नहीं ना, अच्छी बात देखो सर, उत्तर फिर प्रदेश मैंने में टोका, कब आपको होगी, टोका नहीं, वो भी मैं भी बता आपको दीजिए। मैं आपको टोकता। अगर तो उत्तर अरे प्रदेश सर, में अरे करवा सर, सकते हैं टोका सर, नहीं, अरे तो आपकी एक मिनट सरकार सर। थी, आप अब ये करवा जवाब लेते। सुनिए, ये अच्छा तरीका नहीं रूबिका, देखो मैंने टोका जवाद नहीं। साहब, जवाद नहीं, साहब, नहीं, बोलिए मैं- सर, बोलिए। जवाद ये साहब, भी जवाब दे जवाद साहब, हाँ जवाद तो साहब, मैं जातीय स्टूडियो में नहीं हूँ, जनगणना- आप लोग इतनी मेरी मदद कर लीजिए कि अपनी अपनी बारी में बोल दीजिए ना। नहीं, चलिए। रूबिका बहन, जातीय जनगणना सेंटर का हाँ, सिंह साहब। सेंटर का मैंडेट है, और हम लोग कराएंगे, सुनिश्चित कराएंगे। ये जो करा रहे हैं ये सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे भी आधा अधूरा करा रहे हैं, ना वो इकोनॉमिक पैरामीटर पे है, ना सोशल पैरामीटर पे है, ना वो और बाकी किसी जो पैरामीटर्स पे, एम्प्लॉयमेंट पैरामीटर पे है। क्या है कि ये तो सिर्फ एक शोषा छोड़ना है, हमने संदेश देना है, उसके लिए कर रहे हैं। परंतु देश की जनता खूब काबिल और समझती है कि ओबीसी के बारे में जितनी चिंता मोदी जी ने करी वह किसी ने नहीं करी, ये देश की जनता। परंतु जो मूल प्रश्न पे आए, जरा इनसे पूछिए, अगर इनकी सरकार, इनके पास एजेंडा तो है नहीं, इनकी सरकार आएगी तो क्या है होगा। एक मिनट नहीं, दे सिंह दीजिए। साहब, नहीं, मुझे बस ये पूछना था कि आप लोगों का क्या स्टैंड है। मैंने कहा कि बड़ा इनकी स्पष्ट है, सरकार पर मैं होगी ना बाद में बात जातीय करूंगी, जनगणना पहले होगी, बिलारी जी भी बिल्कुल हमारे साथ होगी। जुड़े हुए हैं। आप समर्थन हाँ, ठीक करते है। हैं कांग्रेस आपने की उस कहा- पहल का? आपने कहा नहीं, होनी कांग्रेस चाहिए, की कोई होगी। पहल नहीं उसमें, वो नहीं, मोदी जी कांग्रेस का की पहल का समर्थन मोदी करते जी- 9.5 साल हो अरे गए। अरे आपने की नहीं होती ना, नहीं, नहीं, आपने सर, आप कर लोग दी होती क्रेडिट जब आपस में थे, देते रहिएगा। आपने कर दी थी जब थे अरे आप। भाई, अरे प्रभुजन, मैं ये कह रही हूँ आप लोग आपस में क्रेडिट की बात करते रहिएगा, लेकिन मेरा आज का आप लोगों को यहाँ इनवाइट करने का मकसद बस इतना है कि मैं ये समझ सकूं कि 2024 में वो दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा कि उससे पहले ही आप सबकी राहें अलग हो जाएंगी। बीजेपी बहुत शानदार मिलेगा। जैसा जवाब और साहब कह रहे भारतीय हैं, जनता पार्टी इक़्तिदार में इंडिया बाहर गठबंधन होगी। है। ठीक है, बेल्लारी जी, नहीं, एक मिनट बेल्लारी जी, आप बेल्लारी जी, इक़्तिदार पहले से बेल्लारी बाहर जी, होंगे। हर शेख अपनी अपनी शेखी मार रहा है। आरपी सिंह साहब, आपस में पहले- पूछ रहे हैं, हर शेख नहीं, वो अपनी अपनी शेखी शेखी खोर मार पहले रहा है। कौन है? बेल्लारी वो जी, भारतीय पहले जनता बेल्लारी जी। पार्टी के लोग, उसके अभी बाद के आप लोग लोगों जो का है रुख सब जगह करूंगी। जानते हैं कौन बड़ा आपस शेखी में खोर है। आपस में लड़ने से अगर आप लोगों की परेशानी और कंफ्यूजन दूर हो जाता तो मैं कहती लगे रहो गुरु, पर ऐसा नहीं है ना सर।